हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग में जो परसेंटेज प्रतिशत होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वह जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में उनका एक बेस टाइप होता है। मैक्सिमम टाइम ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में, लेकिन आता रिलेटेड होता है अगर परसेंटेज। तो मैं आज आपको बता रही हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यह है एसएससी वगैरह की जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको पता होगा कि जैसे 100 रुपये हैं, 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है। ये सभी को मैक्सिमम टाइम पता होगा। 100 रुपये का 10% हुआ 10 रुपये। तो आपने निकाला कैसे? 100 रुपये मल्टीप्लाई 10% का 100, तो क्या आया? इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, 10 रुपये। इसी टाइप से निकाला ना आपने परसेंटेज। तो मैं बहुत छोटे छोटी सी फॉर्मूला दूंगी, जो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो इतनी सारी मेहनत है ना वो नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले, छोटी छोटी ट्रिक बता रही हूँ। आप बस उनको याद कर लीजिए, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रिक्स हैं, जब भी किसी वस्तु का आपको परसेंटेज निकालना हो, तो जैसे 100% पूछा है तो 100% मतलब जितना है पूरा का पूरा 100% होगा। 50% जो आपको मटेरियल या फिर नंबर दिया गया है उसका आधा 50% होगा। 25% जो आपको वस्तु दी गई है उसका 1/4 भाग 25% होगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे कि 20% इसका दी हुई वस्तु का 1/5% होगा, 5वां भाग होगा, सॉरी परसेंटेज नहीं, दी हुई वस्तु का 20% 1/5वां भाग होगा। ये तो बहुत ही बेसिक होगा, जो शायद आपको पता होंगे। अब मैं आपको थोड़े इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, जो कि हर क्वेश्चन मतलब कि एसएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा या फिर रेलवे में पूछे जाते हैं। तो किसी वस्तु का 16 सही 2/, तो किसी वस्तु का 16 सही 2/3% उस वस्तु का 1/6वां भाग होता है। ये यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर किसी वस्तु का 14 सही 2/7% उस वस्तु का 1/7वां भाग होगा। इसी टाइप से 12.5% उस वस्तु का 1/8 होगा। और 11 सही 1/9% उस वस्तु का 1/9% होगा। इसी वस्तु का 9 सही 1/11% उसका 1/11%, 11वां भाग होगा। 33 सही 1/3% उस वस्तु का 1/3वां भाग होगा। तो आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ से इतना आपको याद करना है। इतना तो बेसिकली सबको याद होता है, आपको बस इतना याद करना है। और आपने यहाँ पे एक बार नोटिस की होगी, जैसे कि 1/9 है, यहाँ पे 1/9 ही रहेगा। यहाँ पे 1/11 है तो यहाँ पे 1/11वां भाग, यहाँ 1/3 है तो इसका 1/3वां भाग। इस टाइप से, जैसे कि ये तो आपको याद हो ही गए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए तो आप बहुत ही ईजिली उस वस्तु का निकाल पाएंगे परसेंटेज। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 1400 का 14 सही 2/7वां % बताइए। क्वेश्चन ए दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको मेथड नहीं है पता तो आप इस टाइप से करेंगे, फिर आप इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा फिर आप उसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। और अगर आपको ए वाली ट्रिक याद है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 1400
इसका डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 1/7 से और सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि आपको ए वाला फॉर्मूला याद है ना कि 14 सही 2/7% मतलब 1/7 व भाग। तो आप क्या करेंगे कि आप सीधे 1400 का 1/7वां भाग निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन 2 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टाइप से करेंगे तो गलती के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, थोड़े क्या बहुत ही कम रहेंगे। तो आप बस इसको याद कर लीजिए, इससे आपको ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करके बताती हूँ। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 729 का 11 सही 1/9% निकालिए, आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यही पुरानी मेथड 729 फिर इतना परसेंटेज निकालना है तो आप इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब आएगा ए। इतना करने के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपकी परसेंटेज वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आपको इसका पता है कि यह 729 का 11 सही 1/9% कितना होता है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि 729 लेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे। 11 सही 1/9 का मतलब है कि 1/9वां भाग। अगर आपको याद है इतना परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर आपको वो याद है तो आप डायरेक्ट 729 में 1/9 से भाग देंगे और सीधे वैल्यू आपके आ जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो आपको बस ये पुरानी मेथड यूज करेंगे। अगर आप इस वाले को यूज करेंगे तो आप कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अगर ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। आपको पास अगर कोई बुक वगैरह है तो उससे, नहीं तो मैं पिक्स वगैरह PDF डाल दूँगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप, जैसे मेरे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं कुछ PDF वगैरह डाल सकूं, तो आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन परसेंटेज की क्वेश्चन निकाल लीजिए और आप ये वाले क्वेश्चन लगा के देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं वीडियो के एंडिंग में कुछ 15-20 क्वेश्चन दे दूँगी, तो आप उसमें देखकर आप सॉल्व कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप घर बैठे बैठे आराम से परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। तो मैं आपको और भी बहुत से क्वेश्चन करके बताती हूँ। गाइस, तो ये हैं कुछ क्वेश्चन, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अभी इसलिए इजी क्वेश्चन दिए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कब हैं वगैरह वगैरह। मैंने अभी ये इजी क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आप जो ये फॉर्मूले दिए हुए हैं आप बस इनको एक बार प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए बस मैंने दिए हैं क्वेश्चन। बाकी मैं आपको इससे टफ लेवल के क्वेश्चन पार्ट 2 में बताऊंगी। आप बस इनको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ी सी मेथड समझ में आ जाए। फिर मैं आपको पार्ट 2 में इससे थोड़े टफ वाले क्वेश्चन बताऊंगी। मैं डायरेक्ट हाई लेवल पे नहीं पहुंचूंगी, क्योंकि अधिकतर यूट्यूब पे क्या होता है कि हर कोई ऐसे ही करता है, ईजी से डायरेक्ट टफ पे पहुंचा देता है और बीच का पूरा मैटर समझ में नहीं आने लगता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप पर पहुंचाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इससे और इजी में कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।